हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे आरटीसी बहरोड के बारे में। कैसे क्या ट्रेनिंग होती है सीआईएसएफ की वहाँ पे, और कितना का हार्ड चैलेंजेस वहाँ पे जो रहते हैं, और पानी की क्या समस्या है, क्या चीज़ें क्या क्या फेस करनी पड़ती हैं, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो आपके ज्वाइनिंग लेटर पे तो एड्रेस तो उसका दिया हुआ है। अगर आप साउथ से हैं तो, या नॉर्थ ईस्ट से हैं, या दूर से हैं लगभग, अगर आप बाई प्लेन आएंगे तो आपको दिल्ली या जयपुर के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट आपको पड़ेगा। तो दिल्ली से अगर आ रहे हैं आप, तो दिल्ली से एयरपोर्ट से आप एयरपोर्ट उतरेंगे। एयरपोर्ट से फिर आप कैब कर लीजिएगा, या अगर बाई बस आना चाह रहे हैं तो आप एयरपोर्ट से आना पड़ेगा आपको धौला कुआँ। धौला कुआँ से डायरेक्ट आपको बहरोड के लिए बस मिल जाएगी। हमारे हिसाब से आप जब बहरोड के लिए वहाँ पे एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो वहीं पे 3-4 लोग मिलके एक कैब ही बुक कर लेना। तो वो आपको सीधा, सामान भी आपके पास होगा तो सीधा आपको आरटीसी तक छोड़ देगा। उसके अलावा फिर आरटीसी में आने के बाद फिर क्या क्या चीज़ें लेना है आपको, तो बहरोड में पानी की समस्या ज़्यादा होती है। तो पानी के लिए आप जैसे गेट पे उतरेंगे, गेट के सामने ही फ्रंट में सीआईएसएफ स्टोर है, वहीं पे लोकल के जो हैं तो वही दुकानें खोले हुए हैं। वहाँ पे आपको एक 10-15 या 20 लीटर तक की बाल्टी, एक बकेट होता है, उसको ले लेना, वो नहाने के लिए। और दूसरा कि आप उसमें पानी पीने के लिए एक कैन ले लेना 15-20 लीटर का। क्योंकि इस बार हम लोग जब थे तो 1400 लोगों की स्ट्रेंथ थी, तब बहुत दिक्कत थी, लेकिन इस बार तो 2500 लोगों की स्ट्रेंथ है, तो इस बार तो और ज़्यादा दिक्कत होगी। तो आप ये सब लेके जाना। और बात करते हैं कि ठंडक कैसी होती है, तो बहरोड की ठंडक हद से ज़्यादा होती है। जो नॉर्मली अपने यूपी बिहार में जो ठंडक होती है, आप उन लोगों के दिमाग में रहता है कि राजस्थान है तो राजस्थान में इतनी ठंडक नहीं होगी, लेकिन वहाँ पे ठंडक ज़्यादा होती है। तो आप ठंडक के लिए ब्लैंकेट वगैरह लेके जाना, या आप उसको सामने मिल जाएगा वहीं पे ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पे 700-800 का ब्लैंकेट मिल जाएगा। अगर आप लेके नहीं जाना चाहते हैं, एयरपोर्ट से आ रहे हैं या बाई फ्लाइट आ रहे हैं, तो उसमें 15 किलो से ज़्यादा नहीं ले जा सकते। उसका एक क्राइटेरिया है कि कितना कितना वेट ले जा सकते हैं। तो आप ब्लैंकेट वगैरह आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और आप वहाँ से गेट से ले सकते हैं। अगर वहाँ नहीं ले सकते तो आरटीसी में अंदर आपको कंपनी में सीएचएम ब्लैंकेट वगैरह दिलवाएंगे 1-2 दिन के अंदर। और उसके बाद फिर आप बहरोड से आके ट्रेनिंग सेंटर के अंदर आ जाएंगे। और फिर ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग के टाइम पे ध्यान देने वाली बातें आपको कुछ मैं बताऊंगा। अगर आपको कल्चर प्रोग्राम आता है तो आप कल्चर प्रोग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको वर्किंग से लगभग लगभग फ़ायदा मिलेगा। जैसे बाकी लोग तो वर्किंग जाएंगे, तो आप कल्चर प्रोग्राम में जाएंगे। और आपको योगा डेमो आता है, तो डेमो में सबसे अच्छा है योगा डेमो। आप योगा डेमो ज्वाइन कीजिए, कम से कम 1 महीना तक आपको थोड़ा ट्रेनिंग में रिलैक्स मिलेगा। ये 2 चीज़ें हो गई। बाकी आप ट्रेनिंग का पीरियड ऐसे बता नहीं सकते सीआईएसएफ का, या किसी भी ट्रेनिंग पीरियड क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। इवेंट में आपको मैं एक जानकारी दे सकता हूँ कि इवेंट में आपको जो पीटी के इवेंट है, जैसे 1600 मीटर रनिंग वगैरह और रस्सा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो कराए जाएंगे। फिर उनका मंथली एक टेस्ट होता है। टेस्ट में भी आपको टेंशन नहीं लेना है, आराम से आप फिजिकल पास करके आए, टेस्ट पूरा पास हो जाएंगे। अगर कोई भी, और ध्यान देने वाली बात ये, अगर कोई भी इवेंट नहीं होता है तो जैसे उस्ताद बताएं वैसे आपको करना है। अगर नहीं होता है तो फिर नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आप चोट लगा लें। चोट अगर आपके लग गई, आरटीसी में सिर्फ वही लड़का रुकता है जिसके चोट लग जाती है, और कोई नहीं रुकता। रेलीगेट वही होता है जिसके चोट लग जाती है या कोई बात हो जाती है, वही। बाकी एग्जाम कोई फेल हो गया कुछ नहीं, कोई नहीं फेल होता, सारे पास होते हैं, सारे अच्छे से पेपर होता है सबका, ढंग से सारे पास कर दिए जाते हैं। और सिर्फ वही लड़का रुकता है जिसके चोट लग जाती है। तो चोट का ज़्यादातर ध्यान देना है, और किसी से बहस नहीं करनी है, ना किसी उस्ताद से बहस करनी है, वरना हाईलाइट हो जाएगा। फिर जहाँ कहीं भी कोई मिलेगा उस्ताद, वो आपको पेलेगा। तो इससे अच्छा है आप आराम से एक मीडियम एवरेज में पूरी ट्रेनिंग आप निकालें। किसी इवेंट में आप ये नहीं करना है कि मुझे ये आता है तो मैं एक्सीलेंट यही करके दिखाता हूँ, ये है वो, मतलब आप ज़्यादा चटक नहीं बनना है, वरना चोट लग सकती है। तो यही सब चीज़ें हैं। और आप खाने पीने के लिए, एक सेकंड, अब बात करेंगे हम अब बात करेंगे हम कि वहाँ का मौसम कैसा रहता है। तो आरटीसी बहरोड में मौसम लगभग लगभग
सारे मौसम जितने भी साल में होते हैं, तीनों मौसम देखने को मिलते हैं। हमारे टाइम पे बारिश भी हुई थी और गर्मी भी खूब हुई थी और ठंडक भी तो होती है, ठंडक तो खूब होती है। तो मौसम तीनों देखने को मिलते हैं और वहाँ पे थोड़ा इश्यू रहता है, बिच्छू वगैरह निकलते हैं तो उनसे थोड़ा होशियार रहना है और कहीं भी अंधेरे में नहीं बैठना है। और साँप वगैरह ज़्यादातर पहाड़ी एरिया है उधर, तो साँप वगैरह भी निकलते हैं, तो अंधेरे में नहीं रहना है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी चोट का मैं फिर से बोलूँगा कि चोट नहीं लगने देना है। बाकी कोई इवेंट आए चाहे ना आए कोई दिक्कत नहीं है और चोट ना लगे, बस आप आराम से पूरी ट्रेनिंग पास कर जाएँगे। आपको 22 दिन का सिक मिलता है, अगर 22 दिन से ऊपर आप हो जाएँगे तो आपको रेलीगेट कर दिया जाएगा हॉस्पिटल से। तो वो भी आपको बचा के चलना है कि 1 साल में 22 दिन से ज़्यादा आप हॉस्पिटल में रेलीगेट ना हो और 22 दिन से ज़्यादा सिक ना लें, बेड रेस्ट जिसको बोलते हैं। अगर आप नॉर्मली जाते हैं हॉस्पिटल फीवर वगैरह की दवा लेते हैं तो वो बेड रेस्ट में काउंट नहीं होता। बेड रेस्ट में काउंट सिर्फ वही होता है जो आप आएँगे, फिर 1 दिन के लिए आपको कोई ना ट्रेनिंग में कहीं जाना होगा, ना कोई शेड्यूल जॉइन करना होगा और फिर अगले दिन जॉइन करना होगा, वो बेड रेस्ट होता है। वो उसको काउंट करते हैं। वैसे अगर 22 दिन आप अगर ले जाएँगे तो फिर आप रेलीगेट हो जाएँगे। उससे ऊपर होंगे तो कुछ वीक के लिए या 4 वीक के लिए या हो सकता है कि नेक्स्ट बैच रेलीगेट हो जाए। वो आपके उस पे निर्भर करता है कि आप कितना बेड रेस्ट लिए हैं। तो ये चीज़ हो गई और फिर आपका जो इवेंट होता है पूरा पीटी, डब्ल्यूटी और विंग के बाद में, तीनों विंग के बाद पीटी, डब्ल्यूटी और ड्रिल के बाद आपका सुबह पीटी होगा या डब्ल्यूटी होगा या ड्रिल होगा, उसके बाद आपका इंडोर होगा। इंडोर में लगभग 3 घंटे क्लास चलती है, तो इंडोर में क्लास अटेंड करना है। इंडोर में थोड़ा रिलैक्स मिलता है और इसके बाद शाम को शाम को आके शाम को एक क्लास होगी 2 घंटे की लगभग और उसके बाद शाम को मार का खाना खा के फिर आराम से आपको आरटीसी में एक और चीज़ बता दें कि आपको फ़ोन सिर्फ 1 ही घंटे के लिए मिलता है 24 घंटे में। तो शाम को खाना खाने के बाद आपको फ़ोन मिलेगा 8 से 9, 9 बजे के बाद आपको फ़ोन जमा हो जाएगा। उसके बाद अगर कहीं दूसरा फ़ोन लेके बैठे हो तो फँस गए तो फिर आपका रगड़ा चलेगा। बाकी फ़ोन जमा हो जाता है, फ़ोन नहीं दिया जाता है, ये बात कन्फर्म है। और दूसरी बात है कि एनओसी मेन चीज़ है। बहुत लोगों को डाउट है कि एनओसी मिलती है क्या आरटीसी में? तो दूसरी जगह शायद आरटीसी में नहीं देते हैं। बहरोड की सबसे अच्छी बात यही है कि सभी कोई भी एग्ज़ाम हो एनओसी मिल जाती है। आपको एग्ज़ाम के लिए 1-2 दिन एग्ज़ाम के लिए छोड़ दिया जाता है और बाकी आप जैसे बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं जिसमें 4-5 दिन, 6-6 दिन के लिए एग्ज़ाम के लिए जाना होता है, तो उनमें नहीं जाने देते हैं। वन डे एग्ज़ाम के लिए आपको छोड़ देते हैं। अगर पिछली बार हमारे साथ में जो यूपी की 62,000 समथिंग वैकेंसी जो थी, तो उसमें यूपी पुलिस में जिनका हुआ था वो लोग अपना एनओसी कर लेके और बिना उधर वैसे बोलते हैं ना लोग कि आप अगर दूसरी जॉब में जा रहे हैं तो कुछ पैसा जमा करके जाना होता है एनओसी अगर सेम बेसिक पे है फिर भी, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अगर सेम बेसिक पे है, आप कांस्टेबल से कांस्टेबल में जा रहे हैं, सेम बेसिक पे है तो पैसा नहीं जमा करना पड़ता है, लेकिन आपकी एनओसी होना चाहिए। एनओसी लेंगे कैसे? एनओसी लेने के लिए आपको जब यहाँ से जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन होगा, तो डॉक्यूमेंटेशन के समय ही आपसे पूछा जाएगा कोई एग्ज़ाम वगैरह का लगा तो नहीं है, तो आप बोल दीजिएगा सर मेरा एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो एनओसी में क्या बोलते हैं उसको, सर्विस बुक में एक पीछे पेज होता है, उसमें लिखा लिखा जाता है कि आपको एनओसी, आप इस एग्ज़ाम के लिए जाएंगे और एनओसी चाहिए तो आपको वहाँ पे एनओसी मिल जाएगी। उस पे नोट कर देना कि हमारा ये एग्ज़ाम है और तो उसके थ्रू ही आपको एनओसी मिलेगी। जो आपने फार्म भर दिया, जो एग्ज़ाम रनिंग में जिसका एग्ज़ाम होने वाला है, जैसे प्रेजेंट टाइम पे यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होगा, तो इस हिसाब से यूपीएसआई का एग्ज़ाम होगा, तो आप लोगों को एनओसी मिल जाएगी। अदर ट्रेनिंग सेंटर पे नहीं देते हैं, तो वहाँ पे देते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। तो आपको एनओसी मिल जाएगी। एनओसी के लिए जब आपका एग्ज़ाम आए, तो 2-4 दिन पहले ही उधर कंपनी में एक तो कंपनी का लड़का राइटर बनाया जाएगा, दूसरा एक कंपनी राइटर उस्ताद होंगे, तो आप उनसे बात करना, वो आपको छुट्टी आपकी करवा देंगे 2-3 दिन के लिए, आप एग्ज़ाम देके फिर जॉइन कर लेंगे। और यही सब बातें थी जो बहरोड में हैं। बाकी सब आप लोग जा ही रहे हैं, तो सब धीरे-धीरे बहरोड के बारे में पता चलेगा। लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होगी पानी से लेके हर चीज़ की, क्योंकि बैच बढ़ा जाने वाला है और उधर नई कंपनी बनी है, दूसरी कंपनी एक हो सकता है वहाँ पे एक टेंट लगा के कुछ लोगों को रोकने को बोल रहे थे, तो हो सकता है उधर ज़्यादा दिक्कत हो। बाकी इतनी कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है, 1 साल ही रुकना है, आराम से धीरे-धीरे मज़े में पूरी ट्रेनिंग काटना है, लड़ाई दंगा नहीं करना है, बस आराम से
पूरी ट्रेनिंग निकल जाएगी। फिर से मैं एक बार बोलूँगा कि आप चोट से बचे रहना, आपकी ट्रेनिंग पूरी आराम से निकलेगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो यहीं पे ख़त्म करेंगे पहले, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कल मैं एक वीडियो बना दूँगा कि क्या-क्या लेके जाना चाहिए ट्रेनिंग सेंटर में, जिससे आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। और चलिए वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।